दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो खबरों पर चर्चा करूंगा। पहली खबर है पीओके से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, जहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके के अलग अलग इलाकों में। क्या है पूरी खबर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारी दूसरी खबर चीन से है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले दिनों में अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। ये दोनों खबर है। मेरा नाम नीतीश है। आइए चलते हैं पीओके की खबर की तरफ। दोस्तों, पीओके में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। वो जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन और जो इकोनॉमिक नेग्लेक्ट है, जो आर्थिक तौर से उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है पीओके को, उसके खिलाफ पीओके के अलग अलग शहरों में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, विम्बेर में, रावलाकोट में, इन सब जगहों पर मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शटर डाउन और चक्का जाम प्रोटेस्ट, वहाँ की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। और जो इंटरनेट वहाँ पर कट कर दिया गया है, जर्नलिस्ट जो हैं उनको उस इलाके का एक्सेस रोक दिया गया है। पुलिस टीयर गैस चला रही है, वहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है। और इसके अलावा जो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी पब्लिक डोमेन में आपको ये खबर नहीं मिलेगी। दोस्तों, दरअसल क्या है, जो खबर आ रही है बहुत चिंताजनक खबर है। वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर जो पीओके में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर नर्व एजेंट्स और केमिकल वेपन्स जो वो यूज़ करने का प्लान बना रही है। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ेगा हो सकता है कि इस तरह की खबरें भी आए। दरअसल ये जो नर्व एजेंट्स होते हैं दोस्तों, बेहद खतरनाक होते हैं। ये एक तरह का केमिकल वेपन होता है जो आपके नर्व और मसल के बीच जो संकेत हैं उसको काट देता है। इससे आपको जो पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन अटैक्स हो सकते हैं, इस तरह के। तो ये नर्व एजेंट्स जो हैं, ये स्कंक वाटर, एक गटर के पानी के जैसा महकने वाला एक स्प्रे होता है, उसके अंदर ये नर्व एजेंट्स मिलाकर, केमिकल वेपन्स मिलाकर, जो केमिकल्स हैं उसको मिलाकर प्रोटेस्टर्स पर स्प्रे करने की योजना बना रही है जो पाकिस्तानी आर्मी है या रेंजर्स हैं, यूँ कहें, जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो हो सकता है कि आपको ये खबर भी आने वाले दिनों में मिले कि ये नर्व एजेंट्स और केमिकल वेपन्स का जो है यूज़ किया गया है प्रोटेस्टर्स पर। इसके अलावा जो पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स हैं, ये बलूचिस्तान और केपीके में भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर भी यूज़ करने की योजना बना रही है। ये नर्व एजेंट्स और केमिकल वेपन इनको चाइनीज़ से मिले हैं, जो कि चाइनीज़ ने डेस्परेशन में सीपैक को सेव करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को ये प्रोवाइड करा दिया था। क्योंकि वहाँ पर सीपैक में जो इलाका है ग्वादर का, वहाँ बलोच रेबल्स, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और इसके अलावा जो बीआरएस है, उसके लगातार अटैक्स हो रहे थे। तो अपने एसेट्स को बचाने के लिए, वो उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी आर्मी को चाइनीज़ ने ये नर्व एजेंट्स और केमिकल वेपन्स जो है प्रोवाइड कराए थे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका इस्तेमाल भी पीओके में जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किया जाए, बलूचिस्तान में और केपीके में जो पश्तून प्रोटेस्टर्स हैं उन पर भी किया जा सकता है। दोस्तों, जो अभी जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है पीओजेके में, वहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने अपने डिमांड रखे हैं। 38 पॉइंट का एक चार्टर डिमांड का तैयार किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेफ्यूजीज़ के लिए जो 12 रिजर्व सीट्स हैं उसको कैंसिल किया जाए, उनको सस्ता आटा जो मुहैया कराया जाए। इसके अलावा जो मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उससे जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसको वापस जो वहाँ के लोगों को, पीओजेके के लोगों को हाई टैरिफ पर जो बेचा जाता है, तो उसमें भी उस टैरिफ को कम करने के लिए ये सारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मैसिव काफ़ी लोग जो है सड़कों पर, ऑलमोस्ट जो है आप यूँ कहिए कि पूरा पीओजेके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ की जनता सड़कों पर है। जिस तरह से उनका शोषण किया गया है और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, कोई भी ध्यान वहाँ पर नहीं देता, सिर्फ वहाँ पर यूज़ किया जाता है वहाँ के लोगों को। और इसके अलावा वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है। वहाँ पर जो आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जैसी स्थिति थी, वहाँ ऐसी स्थिति है अभी। वहाँ इंटरनेट कई जगहों पर काम नहीं करता। आप अगर इंटरनेट वहाँ पर यूज़ करना चाहें तो आपको पाकिस्तानी आर्मी के परमिशन से आपको वहाँ पर सिम कार्ड्स वगैरह मिलते हैं।
तो बड़ी बुरी स्थिति है। इसी के खिलाफ पीओजेके की जनता जो सड़कों पर है, वहाँ पर काफ़ी टीयर गैसेस और लाठीचार्ज किया जा रहा है, फायरिंग भी की गई है जैसी खबरें आ रही हैं। और लेकिन जनता जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। और जैसे मैंने आपको 4-5 शहरों के नाम बताए, इसके अलावा भी अलग अलग शहरों में पीओजेके के ये जो प्रोटेस्ट स्प्रेड कर रहा है। दोस्तों, पीओके के कई इलाकों से लोगों द्वारा चौकियों को, पुलिस चौकियों को, आर्मी के जो बैरिकेडिंग वगैरह थे उसको भी फूंक दिए जाने की, उसको आग के हवाले कर दिए जाने की खबर आ रही है। कई जगह जो प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो गए हैं, हिंसक जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कोर है उसके 4 जवानों को लोगों ने पकड़ लिया है, उनकी अच्छी तरह से जो है मार पिटाई की है। फिलहाल लोगों के ही कब्जे में है और पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से लगातार जो उन पर टीयर गैस शेलिंग की जा रही है, कई जगह फायरिंग की भी सूचना आ रही है। तो ये थी हमारी पहली खबर। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो चीन से आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। चाइना ने एक ऐसा ग्लू डेवलप किया है जिससे आप अपनी टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी तरह का जो प्लेट है वो हड्डियों में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जो है ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, वो हड्डियों को बिल्कुल जोड़ देता है। 3 मिनट के अंदर वो बोन्स को जो है जोड़ देगा और किसी तरह की कोई सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसको देखना होगा कि क्या कितने साल के रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें चाइना ने डेवलप की हैं। ये तो ऐसा लगता है कि अभी इनिशियल स्टेज है और अभी इसके कई और ट्रायल्स किए जाने हैं। लेकिन ये बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनोवेशन इसको आप कह सकते हैं। ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छी खबर है ये। अगर ऐसा हो जाता है, चाइना इस तरह से डेवलप कर लेता है और पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है। हालांकि मेडिकल फील्ड में कोई इनोवेशन हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन हो, चाइना दुनिया के साथ उसको शेयर नहीं करता है। लेकिन अगर ये चीज़ पूरी तरह से प्रूफ हो जाती है कि 3 मिनट के अंदर अगर आपका बोन, आपकी हड्डी, किसी भी तरह की हड्डी आपकी टूटी हो, अगर वो जुड़ जाती है तो ये एक चमत्कार होगा और आने वाले समय में लोग सर्जरी से बच पाएंगे। और जो प्लेट इंस्टॉल किया जाता है, तरह तरह के रॉड्स लगाए जाते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर की स्थिति में, उससे भी बचा जा सकता है। अब ये ग्लू कैसे काम करेगा? क्या इसको ऊपर से इस्तेमाल किया जाएगा, ऊपर से अप्लाई किया जाएगा, या किसी ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए या फिर किसी निडल के ज़रिए इसको अंदर तक पहुंचाया जाएगा? ये अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर ये काम कैसे करेगा। लेकिन फ़िलहाल ये एक लैंडमार्क जो है, इन्वेंशन है। अगर चाइना ने ऐसा कुछ किया है तो ये जो बोन ग्लू डेवलप करना ह्यूमैनिटी के लिए एक नई खोज है। आने वाले वक्त में अगर इसका रिकमेंडेशन कर दिया जाता है इलाज के लिए, तो लोगों को जो फ्रैक्चर होता है उससे आसानी से वो निपट सकेंगे। एक बोन ग्लू के ज़रिए वो अपनी हड्डियों को जोड़ सकेंगे। डॉक्टर इसका इस्तेमाल करके लोगों की हड्डियों को जोड़ सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।